हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। एबीपी न्यूज पर हम लगातार आपको हर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री से बात करवा रहे हैं कि कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के लिए उनके राज्य में क्या तैयारियां की गई हैं। उत्तर प्रदेश में भी लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। इस पर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह से। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको दे दें। उत्तर प्रदेश से ही ये बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश में जहरीली शराब के मामले लगातार आने के बाद एक बड़ा फैसला लिया गया। यूपी में अब जहरीली शराब बेचने वालों पर कार्रवाई के साथ साथ उनकी संपत्ति भी कुर्क की जाएगी और जुर्माना भी वसूला जाएगा। यूपी में हाल ही में लखनऊ और प्रयागराज समेत कई जिलों में जहरीली शराब से मौतों का मामला सामने आया था। इस समय हमारे साथ उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह जी जुड़ रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई सीमाएं हैं उत्तर प्रदेश की। क्या तैयारी उत्तर प्रदेश सरकार की, खुद हम स्वास्थ्य मंत्री से जान लेते हैं। जय प्रताप जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। एबीपी न्यूज के लिए आपने समय निकाला। इतनी बड़ी आबादी उत्तर प्रदेश में और खतरे की घंटी कोरोना की एक बार फिर से बज गई है। मामले लगातार बढ़ रहे हैं, क्या तैयारी आपकी? हमारी तैयारी तो शुरू से ही मार्च से, बल्कि फरवरी 2020 से, जब से कोरोना वायरस का आगाज हुआ तभी से हम लोग ने अपनी पूरी तैयारी करी। जो संसाधन की कमियां थी इस नए वायरस को लेके, हमने उसको पूरा मजबूत किया। हमारे टेस्टिंग को मजबूत किया, हमारे बेड की उपलब्धता की, हमारे दवाई की उपलब्धता की, हमारे L1, L2, L3 स्ट्रक्चर किया, हमारा इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर, और इससे लेके जुड़ाव से लेके हर प्रकार की सुविधा हमने सारे बजट को रोक के सब कुछ हमने इस वायरस को रोकने के लिए, इस वायरस को नियंत्रण करने के लिए हमने सारा संसाधन हमने इसमें जुटा के, और हमारी जो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनसंख्या वाली जो प्रदेश है 24 करोड़ की, उसको हमने नियंत्रण किया। उसके अंदर जितने भी केसेस है उसको नियंत्रण किया अपने प्रबंधन के नाते, और माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन से हमने इस पूरे काम को पूरा किया है। ठीक है जय प्रताप जी, अब आपने बड़े बड़े दावे तो कर दिए। मेरा सवाल अब आपसे ये है कि टेस्टिंग को लेकर एक बड़ी विकट स्थिति पैदा हो गई है। नोएडा में एक परिवार के 3 लोगों का टेस्ट हुआ। जब रिपोर्ट आई तो 5 लोगों की आई, और जिस शख्स की, मतलब जो हेड ऑफ द फैमिली था, उसी की रिपोर्ट नहीं आई। बाकी 5 कोई और नाम आए, 2 लोग परिवार के और 3 कोई और। तो इस तरीके की दिक्कतें सामने आ रही हैं। ये हमारे खुद के ऑफिस का मामला है। इस तरह की दिक्कत जब आप हाई टेस्टिंग करेंगे, 1,75,000 या 1,72,000 आज का टेस्टिंग का रिपोर्ट है पूरे प्रदेश में, और सबसे अधिक टेस्टिंग करने वाला प्रदेश ये है, तो कहीं न कहीं उसको पोर्टल में फीडिंग करने में थोड़ी बहुत कमी जरूर आती है। उसको हम लोग तत्काल उसको ठीक भी कर देते हैं। जैसे जैसे हमारे रिपोर्ट्स आते हैं तुरंत वो पोर्टल पर जाता है, पोर्टल से हमारे कमांड सेंटर पर डाइवर्ट होता है। कमांड सेंटर के माध्यम से उसको आगे की प्रक्रिया, किस हॉस्पिटल में जाना, आइसोलेशन में जाना, वो सारी प्रक्रिया होती है। तो हम आपकी बात मानते हैं कि हो सकता है कि 2-3 ऐसे केसेस आते होंगे जहां थोड़ी बहुत कमी है। इतने बड़े प्रदेश में और इतना हाई टेस्टिंग करने में थोड़ी बहुत जरूर गलतियां हो जाती है। उस गलतियों को सुधार करने के लिए हम लोग हमेशा तैयार है। हम अपने गलतियों के आधार पर, अपने अनुभव के आधार पर हमने ये पूरा 9 महीना बिताया है, और 9 महीना में हमने प्रबंधन अपना पूरी तरह से एकदम ठीक कर रखा है, जिसके वजह से आज हमारे केसेस को हमने नियंत्रण में रखा है। जय प्रताप जी, ठीक है कि आप पूरी कोशिश कर रहे हैं, लगातार जो प्रशासन है वो मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है, लेकिन जिस मरीज के साथ इस तरीके की घटना हो जाती है वो अपना सैंपल देता है। आप समझ सकते हैं कि कोरोना का डर इतना ज्यादा है कि आदमी किस तरह की चिंता में अपना समय बिताता होगा, और उसके बाद पता चला कि रिपोर्ट ही गलत आ जाए या रिपोर्ट आए ही ना, तो दिक्कत आप समझ सकते हैं। लेकिन मेरा सवाल अब आपसे ये है कि क्योंकि दिल्ली बॉर्डर से उत्तर प्रदेश की बॉर्डर लगे हुए हैं, और खास तौर पे नोएडा दिल्ली, गाजियाबाद दिल्ली, ये एक बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। दिल्ली में लगातार मामलों का बूम है, मतलब पीक बहुत हाई है वहां पर, जिस तरीके से नंबर ऑफ केसेस आ रहे हैं। आपने टेस्टिंग शुरू की थी बॉर्डर पर, लेकिन उसमें इतना कंफ्यूजन मच गया कि वो आपको शायद रोकनी पड़ी है। इसको लेकर अब आप आगे क्या कदम उठाने जा रहे हैं? देखिए, हमारी टेस्टिंग उन
5 जनपदों जो हम कहते हैं मेरठ कमिश्नरी, जिसमें गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, ये 5 जनपद है जिसकी जनता में आवागमन, दिल्ली से आना जाना लगातार बढ़ा रहता है। तो इन पर हमारी नजर पहले से भी है। पहले से भी हम लोग ने जो टीम गठित करी थी नोडल अधिकारी लगा के, उनके टेस्टिंग पर, उनके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर ये लगातार हम लोग का था। इधर दिल्ली में जो अचानक ये जो बढ़ गया है, इसके कारण से हम लोग ने पूरा एक नया टीम भेजा है, जिसमें हमारे प्रमुख सचिव भी वहीं पर इस समय कैंप कर रहे हैं। और वो जो थोड़ी बहुत कमियां आ रही है रैंडम सैंपलिंग लेने का बॉर्डर्स पर, किस तरह के पेशेंट को रोकना, कैसे उनका वो लेना, फीवर का लेना, उसमें थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है। बिकॉज ये पुनः हमने स्टार्ट किया। पहले हमारे जब शुरू में था तब तो बॉर्डर सील थे। अब क्योंकि बॉर्डर बिल्कुल खुला है और काफी तेज आवागमन होता है, तो इसलिए हमने टीम वहां भेजे। 2 दिन से उसको वो टीम वहीं पर बैठी हुई है। मेरठ और पूरा एक जनपद का वो समीक्षा भी कर रहे हैं, और जो थोड़ी बहुत कमी उसको ठीक करके करेंगे। जो रैंडम सैंपलिंग हमको करना ही है, ताकि बहुत ज्यादा केसेस हमारे यहाँ नहीं है, और जो हमारे यहाँ रहते हैं नोएडा में या गाजियाबाद में या मेरठ में, वो घर घर सैंपलिंग करके उसको और तेज करना, ताकि वो सब चिन्हित हो जाए। तो वो भी ठीक कर लेंगे। जहाँ रैंडम सैंपलिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही तो ठीक कर लेंगे। जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि लगातार मामले जिस तेजी से बढ़ रहे हैं, गुजरात में नाइट कर्फ्यू लगाना पड़ गया है, क्या उत्तर प्रदेश सरकार भी दूसरे लॉकडाउन की तैयारी कर रही है, विचार कर रही है, या नाइट कर्फ्यू, कोई इस तरीके का विचार उत्तर प्रदेश सरकार में? अभी हम लोग ने इस पर कोई विचार नहीं किया है। हम आपको खाली बताना चाहते हैं कि अभी शुरू से मार्च से लेके अभी तक हमारे पास 5,24,223 पेशेंट्स आए हुए हैं, जो पॉजिटिव पेशेंट थे। और उसमें से हमारा ऑलरेडी 4,93,228 पेशेंट हमारे रिकवर हो गए हैं, जबकि हमारा 94.03% हमारा रिकवरी रेट है। और जिस तरह से हम प्रबंधन कर रहे हैं और जिस तरह से हमारे बाजारें भी खुले हुए हैं, हमारे धार्मिक त्योहारें भी अभी इसी समय चल ही रहे हैं, आज बल्कि छठ पूजा भी हुआ है। तो एक एक त्योहार पर एक एक एरिया में हम लोग पूरा नजर रखे हैं। अगर हमको संकेत लगता है कि इसमें कहीं बढ़ोतरी हो रही है अचानक कहीं पर, तो हम उसी समय विचार करेंगे और उसी समय जो भी हमको प्रतिबंध लगाना उसी समय हम लगाएंगे। मतलब आप लॉकडाउन की जो लॉकडाउन क्या ऑप्शन है उस पर भी विचार कर सकते हैं, उस पर भी आपकी सरकार मन बना सकती है अगर मामले बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश में? नहीं, लॉकडाउन तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे, मगर हाँ उसमें समय की सारणी, जैसे रात की जो समय आप बता रहे थे, उसमें हम लोग कहीं थोड़ा बहुत हम लोग उस पर रोक लगा सकते हैं, कुछ और तेजी कर सकते हैं। और टेस्टिंग तो हम बराबर कर ही रहे हैं, हाउस टू हाउस टेस्टिंग कर रहे हैं, उनका पूरा डेटा भी बना रहे हैं। तो अभी उस तरह का लॉकडाउन तो नहीं करेंगे। बाजारें हमारे खुले रहेंगे, आर्थिक गतिविधियां हमारी चलनी चाहिए, पूरी तरह से अभी खुला है, मगर अभी इस पर हम नहीं, लॉकडाउन नहीं करेंगे। बहुत अहम जानकारी आपने एबीपी न्यूज के साथ साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।